हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के MCQ क्वेश्चन पार्ट 4। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत विबंध को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 115 में, ऑप्शन बी धारा 105 में, ऑप्शन सी धारा 114 में, ऑप्शन डी धारा 112 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 115 में। क्वेश्चन नंबर 82, आर्मेनिया प्रेसुमेंटर राइट इज एक्टा शुक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी सभी कार्यों को गलत न माने जाना, ऑप्शन सी सभी तथ्यों का उचित अवधारित नहीं किया जाना, ऑप्शन डी सभी कार्यों को गलत माने जाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए केवल सुसंगत तथ्यों पर, ऑप्शन बी केवल विवादित तथ्यों पर, ऑप्शन सी सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों पर। क्वेश्चन नंबर 84, वे तथ्य जो एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत कहा जाएगा। ऑप्शन ए यदि वे उसी समय घटित हुए हों, ऑप्शन बी यदि वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85, अनुचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं का अपवाद है? ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 11, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 9, ऑप्शन सी रेस जेस्टे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेस जेस्टे। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुचित साक्ष्य को अपवर्जित करती है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 115, ऑप्शन डी धारा 123। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 60। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत कोई साक्षी जब वह परीक्षा के अधीन है अपनी स्मृति ताज़ा कर सकेगा? ऑप्शन ए धारा 158 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 159 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 160 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 45 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 159 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 88, न्यायिक संस्वीकृति शब्द से अभिप्राय है? ऑप्शन ए यह किसी प्रलोभन, धमकी अथवा वचन के कारण दिया गया है, ऑप्शन बी यह पुलिस के समक्ष दिया जाता है, ऑप्शन सी यह किसी भी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष दिया जाता है, ऑप्शन डी यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संस्वीकृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बम्बई राज्य बनाम काठी कालू, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, ऑप्शन सी कौटैया बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन डी
MC बनाम पोनैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, MC बनाम पोनैन। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 25 में, ऑप्शन बी धारा 27 में, ऑप्शन सी धारा 40 में, ऑप्शन डी धारा 30 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 30 में। क्वेश्चन नंबर 91, एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति साक्ष्य के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए सारभूत साक्ष्य, ऑप्शन बी पर्याप्त साक्ष्य, ऑप्शन सी कमजोर साक्ष्य, ऑप्शन डी पूर्णतः विश्वसनीय साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमजोर साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 92, स्वीकृतियाँ होती हैं? ऑप्शन ए हमेशा असंगत, ऑप्शन बी निश्चायक सबूत, ऑप्शन सी विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी एक परिस्थिति में मृत्युकालिक घोषणा साक्ष्य में अग्राह्य है? ऑप्शन ए यदि वह संकेत मात्र बताई गई है, ऑप्शन बी यदि वह मौखिक है, ऑप्शन सी यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है, ऑप्शन डी यदि वह संपुष्टि सहित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यदि घोषणा करने वाला व्यक्ति जीवित रह गया है। क्वेश्चन नंबर 94, राजू देवाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित है? ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन बी पक्षद्रोही साक्ष्य से, ऑप्शन सी विशेषज्ञ साक्षी से, ऑप्शन डी बाल साक्षी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान्य किया है? ऑप्शन ए धारा 47A में, ऑप्शन बी धारा 114A में, ऑप्शन सी धारा 85A में, ऑप्शन डी धारा 113B में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 47A में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? ऑप्शन ए धारा 48, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 49, ऑप्शन डी धारा 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 48। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? ऑप्शन ए संस्वीकृत, ऑप्शन बी स्वीकृत तथ्य, ऑप्शन सी न्यायिक अवेक्षा, ऑप्शन डी सुसंगत तथ्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुसंगत तथ्य। क्वेश्चन नंबर 98, ए कहता है कि बी ने बताया कि सी ने डी का कत्ल किया है। यह ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य है, ऑप्शन बी सबसे अच्छा साक्ष्य है, ऑप्शन सी अनुशुद्ध साक्ष्य है, ऑप्शन डी स्वीकृति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुशुद्ध साक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 99, समाचार पत्र का विवरण साक्ष्य है? ऑप्शन ए प्रारंभिक साक्ष्य, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन सी अनुशुद्ध साक्ष्य, ऑप्शन डी परिस्थिति जन्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुशुद्ध साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष साक्ष्य, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी परिस्थिति जन्य साक्ष्य, ऑप्शन डी
अनुशुद्ध साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दस्तावेजी साक्ष्य। तो अब तक हमने एविडेंस के टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इससे पहले जो हमने पार्ट अपलोड किए हैं एविडेंस के, उसका भी आप ज़रूर रिवीजन कर लें और आगे भी हम आपके लिए पार्ट लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा लोगों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच।